करना है। किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, वो रिचार्ज से कराएं, आप ग्रीन टी से कराएं, ग्रीन टी, तुलसी और नोनी, ये आपके बड़े बिजनेस करने के लिए मैंने ये ऑप्शन रखा है। ये मेरा इंटेंशन आपको ये नहीं है कि आप इतने बड़े अमाउंट से ज्वाइन, इंटेंशन ये नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई मेरी कंपनी में आप 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग में से अगर मैं बोल रहा हूँ 50,000 लोग भी पर डे रिचार्ज करते हैं और 1 रुपये में कमाता हूँ, दिन का 50 रुपये कंपनी कमा रही है। बट आप क्या कमा रहे हैं? क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वैल्यून पे है। इसलिए ज़िंदगी में एक बार हम एक बड़ा पैसे लगा कर दोबारा नहीं लगाना, बार बार नहीं लगाना कि बार बार आपको लगाना या लगवाना, नहीं। ज़िंदगी में एक बार आपको बड़ा पैसे लगा के अगर आप आएंगे तो आप जैसे आप आएंगे, जैसे आपकी टीम में लोग आएंगे, कि बड़ा इनकम आप कर पाएंगे। तो जितने भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराएंगे लेफ्ट एंड राइट में कहीं भी ज्वाइन कराएं तो उसका 20% आपको तुरंत ही कंपनी तुरंत आपके वॉलेट पे अप्रूव होते ही दे देती है। उसके बाद हमने रखा बाइनरी सिस्टम। कंपनी बोलती है जितना भी बिजनेस वैल्यू एक वीक में कंपनी टर्नओवर करेगी उसका 40% टर्नओवर का कंपनी आपको देगी। अब ये टर्नओवर पे इसलिए रखा है क्योंकि हम अगर परसेंट को कैलकुलेटिव रख देंगे तो फिर हमको प्रोडक्ट ऐसे लेके आना, जैसे सूट लेंथ लेके आना पड़ेगा, जो है 500 रुपये के लेकिन 5,000 में बेचना पड़ेगा, वो हम वैसे भी नहीं करना चाहते थे। कैपिंग के लिए हमें को दिक्कत आता, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखने के बाद हमने टर्नओवर पर रखा, मतलब अरबों खरबों का टर्नओवर भी होगा। तो लीडर को 5 साल बाद जो दिक्कत आती है ना, प्लान में चेंजेस आ जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाते हैं, रेट बढ़ जाते हैं, वो दिक्कत एक इंसान को नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए हमने टर्नओवर पर बाइनरी रखा, जो आप करोड़ों से भी बाइनरी कमा सकते हैं। उसके बाद हमने प्लान में देखा कि कई लोग, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, वो हो सकता है करोड़पति बन जाते हैं, पता लगा उनका दूसरा साइड नहीं चल रहा तो उनके पास पैसे ही नहीं आता है। मैंने कई लोगों तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तीर की तरह बहुत तेज़ी से चल गया, एक तरफ चल ही नहीं रहा, रो रो के चल रहा, 2-2 साल से चला रहा, चल ही नहीं रहा एक साइड। मैंने बोला नहीं, जिंदगी में व्यक्ति 1 घंटे भी काम करो, एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दे और वो करोड़पति बनेगा तो उसको लखपति बनना कन्फर्म है। मतलब आपने जिंदगी में अगर 1 घंटे भी एनटीएम में काम किया और एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया जो एनटीएम में काम करके करोड़पति बनेगा, आप लखपति बन जाएंगे। तो आप कभी कंपनी को छोड़ नहीं सकते। ये तकलीफ मैंने सही थी, इसलिए इस तकलीफ का सॉल्यूशन मैं इस कंपनी में लेके आया। उसके बाद मैंने रखा कि लेवल इनकम 2.5% 20 लेवल तक। आप जितने लोगों को डायरेक्ट करेंगे, उनके नीचे तक जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, उनकी हर एक एक्टिविटी का लेवल इनकम आपको आएगा। वो पैसे में आए, वो रुपए में आए, लेकिन हर एक एक्टिविटी का पैसा आएगा आपके पास। उसके बाद मैंने रखा बोनस इनकम। इसके बारे में क्या बोलूँ साहब, ये बोनस इनकम मेरा इमोशन है, ये मेरा इमोशन इनकम बोलता हूँ। बोनस इनकम तो वहाँ लिख दी है, इमोशन इनकम है मेरी। इमोशन इनकम क्यों रखा बोनस इनकम को, क्यों ये इमोशन मैंने बोनस इनकम में डाला? क्योंकि ये तकलीफ को मैं सहा हूँ। 5 साल बाद जब किसी व्यक्ति को नेटवर्किंग करते और 5 साल तक उसको सक्सेस नहीं मिलती ना, तो क्या ताने मिलते हैं आप जानते हो, क्या जीवन में उसके साथ होता है आप जानते हो। मेरे दोस्त, जरूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ पता है, डेट ऑफ डेथ आपको पता है? नहीं पता, किसी को अपनी डेट ऑफ डेथ नहीं पता। 3 साल नेटवर्किंग करने के बाद कोई, बहुत सारी कंपनी सब बोलती हैं कि भाई आपकी 5 साल करने के बाद अगर आपकी टीम काम करेगी, आप करेंगे तो आपके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, आपका लाखों करोड़ रुपए आते रहेगा। दोस्तों, जो काम होगा तब आएगा। आप अगर इस दुनिया से चले जाते हो, उस आईडी के नीचे काम नहीं हो रहा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एनटीएम एक ऐसी कंपनी बनाई मैंने जिसमें बोनस इनकम ऐसी इनकम है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो वसीयत में अपने बच्चे को यूजर नेम एक पासवर्ड दे के अपनी पर्ची में लिख के चले जाना। दोस्त, जब वो ओपन करेगा ना आपके दुनिया पे जाने के बाद, बस उतना लिख के चले जाना कि बेटा यही तेरी वसीयत है, ये आईडी और पासवर्ड रख लेना और बस ओपन कर लेना, यही तेरी सबसे बड़ी वसीयत रहेगी। क्योंकि दुनिया में जाने के बाद भी अगर उसके पिता ने ज़्यादा नहीं 500 यूनिट भी कंप्लीट करके चला गया होगा इस दुनिया से, तो दोस्तों ये एक प्लान, ऐसा प्लान है कि उसके घर में हर महीने पैसा आएगा 12 महीने तक। हर महीने उसके पास पैसा आएगा, वो दुनिया में रहे या ना रहे। और दोस्तों, आप भी जानते हो आज की दुनिया क्या चाहती, अपना स्वार्थ चाहती। जब वो खुद 500 यूनिट पर पहुंच जाएगा, 1000 यूनिट पर पहुंच जाएगा, 2000 यूनिट पर पहुंच जाएगा और दुनिया से चला जाएगा, तो उसके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब नहीं है कि ऊपर वाला क्या कर रहा है। उसको किराना खाना ही, उनको कपड़े खरीदना ही, उनको रिचार्ज करना ही है। मैंने एक ऐसी चीज़ रखी है जो रिचार्ज करने से व्यक्ति को पैसा आता है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती उस चीज़ के लिए। ट्रेनिंग दूंगा, तुमको रिचार्ज क्यों करना है, क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है? उसके लिए जियो
एयरटेल आइडिया आपको 4 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, रिचार्ज कर लीजिए, नहीं करोगे तो हम आपकी सर्विस बंद कर देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वो जैसे ही रिचार्ज करेगा आपको 7 प्रकार की इनकम मिल जाएगी। वो जैसे ही रिचार्ज करेगा आपका बाइनरी आ जाएगा। मैंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया, वो जैसे ही चाय की सुस्की लेगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो अपने बच्चे के लिए पॉपकॉर्न खरीदेगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। मैं एक ऐसे प्लान को डिजाइन करने का सपना था कि जब इंसान जन्म लेगा तो भी उसको कैशबैक डिस्काउंट पर आएगा, और दुनिया से कफन भी जाएगा ना तो भी उसको कैशबैक डिस्काउंट हो जाएगा। ये मेरा सोच था। ये सोचकर मैं ऐसे प्लान को लेके आया था कि जिंदगी अगर जिएगा ना, जब तक जिएगा, जब तक एनटीएम से उसको ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एनटीएम से ना मिले। फ्लाइट से जाएगा तो टिकट एनटीएम से खरीदेगा, मैं ऑप्शन उसको दूंगा, बट उसकी सोच को कभी भी चेंज नहीं करूंगा। मैं उसकी सोच को कभी चेंज नहीं करूंगा। मैं उससे नहीं बोलूंगा कि मैं बोलूंगा वो खरीद ले, नहीं। तो दोस्त, इन अब क्या आपकी बाइनरी कभी जिंदगी में कम हो सकती है? याद करो कि जब आप 1000 यूनिट पहुंच गए हैं और आपको कार मिल गई है, कार के लिए कंपनी ने क्या बोला? 5 लाख रुपए आपको कैश देगी कंपनी। कैश मिल गया। अब अदर जगह मेरे साथ हुआ, मैंने एक कंपनी में काम किया, कार खरीद लिया मोटिवेशन में, इधर उधर से पैसे करके कार खरीद ली, शो कर दी, स्टेज पे जाकर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, बहुत चिल्ला रहा हूँ, ओ कार खरीद ली, ये कर लिया, एक गरीब घर के लड़के ने कार खरीद लिया। बट मुझे पता है साला मैं क्या करके कार खरीदा। बाद में पता चला कि नेक्स्ट मंथ मेरे को किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, किस्त नहीं दूंगा तो क्या मैं ईएमआई वाले को इमोशनल वीडियो भेजूं क्या कि मेरी परिस्थिति क्या है? इससे वो मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो वहां पर मैंने देखा कि लीडर के साथ क्या होता, कार खरीद लेता बस कार मेंटेन नहीं कर पाता। हमने क्या बोला, 12 महीने तक हम आपको क्या देंगे? बोनस इनकम देंगे। 15,000 रुपये आपको देंगे, जो 12 महीने तक दिया जाएगा। उसमें देख लेना कितना क्या मिलता है, हर चीज़ का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कितना हर आपको महीने मिलेगा कार को चलाने के लिए, किस्त भरने के लिए, जिसमें आप 12 महीने तक चलाएं। और हमारी कंपनी में आप 5,000 के बोनस को जब कंप्लीट करते हैं तो 5,000 का बोनस 3 महीने जो आपको मिलता है वो खत्म नहीं हो पाता और दूसरे बोनस से पहुंच जाते हैं। वो खत्म नहीं हो पाता, तीसरे बोनस पे पहुंच जाते हैं। वो खत्म नहीं हो पाता, चौथे बोनस पे पहुंच जाते हैं। और लास्ट का शायद आपको पता, 20,000 यूनिट पे जाएंगे तो 18 करोड़ कमा चुके होंगे और 20 साल तक 1.5 लाख आपके घर में आएंगे। इस तरीके का मैंने प्लान डिजाइन किया। उसके बाद मैंने देखा कि आज मतलब मार्केट में देखा कि आज दिक्कतें क्या आती हैं। कंपनी का दिक्कत आता है प्रोडक्ट भेजने में, प्रोडक्ट ये दिक्कत में, ट्रांसपोर्ट में, दुनिया चीज़ों में बहुत दिक्कत आता है। मैंने बोला इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने वेंडर ऑप्शन रखा। आप जिस सिटी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस दुकान को टाइप करो, वहीं से प्रोडक्ट खरीदो जो खरीद रहे हो इतने साल से, उसी में कैशबैक डिस्काउंट दूंगा मैं आपको। सोच के देखिए, एक ऐसा प्लान जिसमें लोगों की सोच नहीं बदलना। और किसी भी कंपनी को मेरा जो प्लान है वो सर्विस प्लान है। वेस्टीज प्लान हुआ, आईएमसी को, सबको आगे बढ़ाना मेरा इंटेंशन है। क्योंकि वेस्टीज वाले अगर कैशबैक डिस्काउंट देंगे तो हम वेस्टीज का प्रोडक्ट जिसको लगते हो वहाँ से परचेस कर सकता है, कोई आईएमसी के कर सकता है। सभी लोग हमारे यहाँ पर आके बढ़िया लेवल पे काम कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। हर कंपनी को आगे बढ़ाना। कंपटीशन किसी कंपनी से मेरा नहीं, सब कंपनियों को साथ मिल के चलना, सब लोगों को साथ एक साथ मिल के काम करना। क्योंकि पेटीएम किसी से कंपटीशन नेटवर्किंग से करके नहीं बोला, एनटीएम भी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है कि मुझे तुमसे आगे बढ़ना, नहीं, हम सबको आगे बढ़ना। क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप जो भी यहाँ से खरीदेंगे वो खरीदने पे आपको कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। आप कुछ भी खरीदें, आपको जो पसंद है, भाई आपको रामदेव बाबा जी पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं, पतंजलि लेंगे। आपको और कुछ पसंद है आप बोलेंगे, जिसको जो पसंद रहता है भाई वो लेगा ना। हम क्यों किसी की सोच को चेंज करें। जनरेशन प्लान को जन्म दिया, जनरेशन प्लान 15% से लेकर 50% डिफरेंस अमाउंट दिया। कार फंड, हाउस फंड, ट्रबल फंड, सभी चीज़ों को आप देख लीजिए, सभी तरीके से कैलकुलेटिव प्लान है। अब बात आती है कि मैं इतने दिनों से किन किन कारणों से मैं कंपनियों में सफल नहीं हो पाया था। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे जीवन में मैंने देखा था, दूसरी कंपनी में प्रॉब्लम आता था वो सॉफ्टवेयर को लेके आता था। काम हो रहा है, काम चल रहा है। दूसरा आता था पे आउट को लेकर दिक्कत आता था, कैलकुलेशन को लेकर दिक्कत आता था। दोस्तों, मैंने 1 साल तक एनटीएम पर बैक पर काम किया है। उससे पहले मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो डेमो वेबसाइट पर काम करने के बाद 1 साल तक मैंने टेस्टिंग पे चलने दिया। उसके बाद इस एनटीएम एप्लीकेशन को मैं लेके आया, एनटीएम वेबसाइट को मैं लेके आया।
और मैंने इसमें जो सक्सेस नेटवर्क में होने के लिए जो पॉइंट होते हैं उन पर पहले काम किया। काम तो सर 3 साल तक चलेगा, इस प्लान में 3 साल तक काम चलेगा, बट जो सफल होने के लिए जो पॉइंट होते हैं जिससे एक इंसान असफल हो जाता है, जिससे कंपनी दिक्कत में आती है, वो पॉइंट मैंने सबसे अच्छे किया। कभी आपने देखा कि आपको कैशबैक डिस्काउंट मिलने में कोई दिक्कत आया हो, कम ज़्यादा मिला हो? नहीं हो सकता। बाइनरी आपकी कोई कम ज़्यादा हुई हो? नहीं हो सकती। जो टर्नओवर है उस पर मिलेगी। 20% जो आपको डायरेक्ट का मिलता है, ऐसा हुआ कभी 10% मिल गया हो? कभी नहीं हो सकता। मेरे कैलकुलेशन प्लान के इतना सटीक मैंने रखे हैं कि सॉफ्टवेयर को लेकर कभी दिक्कत ना आए। ये कैलकुलेशन मैंने इस प्लान में रखे हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर है दोस्त, प्रॉब्लम में आएंगी, क्योंकि नया हूँ, 100 बार तो एमडी बना नहीं हूँ, पहली बार एमडी बना हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद नहीं जानता, जो मेरे सामने आएंगी मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा। मुझे सलाह की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अच्छी बात है, मुझे सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्त, मैं तकलीफ़ों से आया हूँ और मैं हर एक चीज़ को बारीक समझ के आया हूँ। आप इस सब चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए, आप बिजनेस पे दिमाग लगाइए। इन सब चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ, आपके लिए मैं बैठा हूँ, तकलीफ सहने के लिए मैं बैठा हूँ। आपके पे आउट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बात बोला जाता देखो, लेकिन मैं सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, मुझे पता है, क्योंकि मैं मोदी जी का संबोधन सुना 5 बार। एक इंसान जो 1 अरब 30 करोड़ लोग की जनसंख्या देख रहा है, उसको भी लोग गलत बोल देते हैं, और लोग वो गलत बोल रहे हैं जो घर में 6 लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, और क्वेश्चन उस पर कर रहे हैं जो 1 अरब 30 करोड़ लोगों को संभाल रहा है। तो मैं हूँ क्या? मेरे पे तो फिर लोग उंगली उठाएंगे, कोई डाउट की बात नहीं, क्योंकि सफल इंसान पर उंगली नहीं उठेगी तो उसकी सफलता का मतलब क्या? मेरे से लोग गलत बोले, दिल से स्वागत है। मेरे से बोले कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को पता है क्या दिक्कतें आती हैं, हर चीज मुझे पता है। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि सर फ्लाइट टिकट ये चीज कब आएंगी, शॉपिंग पोर्टल आएगी। मुझे बताइए कितने लोग, मैं अभी शॉपिंग पोर्टल लॉन्च कर दूं तो कितने लोग शॉपिंग करेंगे? मुझे पता है कोई नहीं करेंगे। इंडिया की मेंटलिटी है कि प्याज 80 रुपये किलो हो जाती है तो वो 40 रुपये किलो मांगता है, और वही प्याज 10 रुपये किलो हो जाती है तो फिर 5 रुपये किलो मांगता है। इंसान की सोच है ना इसकी, और उम्मीद को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो हमेशा उसको, वो होता है ना, एक जो पिता होता है अपनी बेटी की शादी में कम से कम वो 100 प्रकार का आइटम देता, अपना बेस्ट देता, अपने जीवन का पूरा पैसा लगा देता, मतलब सब कुछ लगाता अपनी बेस्टी के। कुछ लोग आते हैं जो पूरे में देखेंगे, एक आइटम भी नहीं खा पाएंगे, एक करके खा पाएंगे तो भी पेट भर जाएगा, उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, इतने आइटम होते हैं, उसके बाद भी इसमें मजा नहीं आएगा। मुझे पता है, मेरा प्लान भी मार्केट में कई लोग सवाल उठाएंगे, करेंगे। वेलकम है सर, आप सब लोग बुराई कर रहे हैं, आप सब लोगों का वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाने नहीं आया, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने आया हूँ। प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा, यस और नो। दोस्तों, प्लान को प्लीज बारीकी से समझिए, सिस्टम को समझिए, आप इस कैलकुलेशन को समझिए भाई। 3 महीने डिजाइन हुआ है ये प्लान, 3 महीने में अभी इतने लाख लोगों को संभाले, 2-2.5 लाख लोगों को कंपनी संभाल रही है, रिचार्ज में, हर चीज में। ये आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनकी बात करते हैं तो आप एक चीज सोच के बताइए, पेटीएम, अमेजोन, ये सभी कंपनियां किसी को जो भी प्रोडक्ट देती हैं वो ऑर्डर करता है, घर पे पहुंचा देती, राइट? क्या उनको ऊपर 50,000 लोगों ने कौन ने खरीदी करी, उसको पैसे देने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन एनटीएम एक ऐसा प्लान है मेरे दोस्त की, अगर फ्लाइट की टिकट 1 लाख टीम के नीचे किसी ने फ्लाइट की टिकट करी है उसको भी कंपनी को पैसा देना, उसको भी कैशबैक डिस्काउंट के साथ साथ इतना कैलकुलेशन ऊपर तक देना है। तो मुझे बताइए, तो ये चीज आसान है क्या? आसान होती तो सभी लोग नहीं कर लेते। नेटवर्किंग दुनिया में 20 साल की कंपनी रिचार्ज क्यों नहीं लेके आई? क्यों शॉपिंग पोर्टल मार्केट का लेके नहीं आई? मैं इन सभी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ।
और इस तरीके का शॉपिंग पोर्टल लेके आऊँगा, इस तरीके का लेके आऊँगा, तो जिन लोगों का सवाल जवाब है ना, मुंह बंद हो जाएगा। 20 से 25 दिन रुक जाइए आप। मेरे शॉपिंग पोर्टल में जब शॉपिंग करेंगे ना, तो अमेजोन को देख लेना, फ्लिपकार्ट को देख लेना, हो सकता है उनसे अच्छा ना हो, लेकिन उनसे कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो करूँगा वो बेस्ट ही करूँगा। क्यों करूँगा? मैं देरी से करूँगा और ज़बरदस्ती की बड़ी बड़ी बातें करके नहीं करूँगा। मैं लॉन्च करूँगा तब आपसे बात करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, अभी तक जो चीज़ कैलकुलेशन बनाए हैं, वहाँ पर मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देता। लोग बोलते हैं सर मैंने 149 रुपये का रिचार्ज किया तो वो रिचार्ज नहीं हुआ। भाई साहब 1 मिनट में, हर सेकंड में 10 रिचार्ज हो रहे होंगे, बाकी लोगों के हो रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है। हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम कारण नहीं हुआ, हो सकता है बाई चांस और भी कोई मैटर हो सकता है। तो कंपनी ने आपको क्या बोला है? अगर आपका रिचार्ज नहीं हुआ है सपोर्ट में डालिए, नहीं हुआ होगा तो आपका वॉलेट आपको 48 घंटे के अंदर वापस ईमानदारी से कंपनी दे देगी। कई लोग सवाल करते नहीं दिया तो मेरा ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सर वो इस कंपनी में ज्वाइन ना करें, रिचार्ज ना करें, क्योंकि विश्वास 129 रुपये लेके जाएगी कंपनी क्या आपका 129 रुपये, 149 रुपये आपको कहेगी। अरे भाई रिचार्ज में बाइनरी देना किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे 10,000 के नीचे किसी व्यक्ति ने लेफ्ट राइट में रिचार्ज किया, उसकी बाइनरी आपको मिल जाना छोटी मोटी बात है। तो इतना बड़ा प्लान डिजाइन मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन बना रहा हूँ, आपके घर में वही किराना जो 20 साल से आ रहा था, उसी किराने में कैशबैक डिस्काउंट मिल जाना, उसी किराने से बाइनरी मिल जाना। हर कंपनी नहीं करती है। मैं ऑनलाइन को उतना बढ़ावा देने नहीं उतरा हूं, मैं ऑफलाइन को आगे बढ़ाने के लिए उतरा हूं मेरे भाई। एक इंसान ऑनलाइन पर 7 दिन में प्रोडक्ट मंगाएगा, उससे अच्छा मैंने सिस्टम रखा ना वेंडर का। तुमको कपड़े चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाइए, कपड़े की दुकान पे जाके आप कपड़े खरीदिए, जो आपको कैशबैक डिस्काउंट वो अपनी तरफ से दे रहा वो तो ठीक है, अगर अपना एनटीएम से मिलत बुरा क्या? सोच के देखिए, आपके टीम में लेफ्ट राइट में 100 लोग हैं, कोई दिल्ली में कोई मुंबई में, वो कहीं से खरीदारी कर रहा हो, बट आपको बाइनरी बन रहा है। ऐसा होता है कहीं? तो दोस्तों मेरे देश को मुझे बहुत आगे ले जाना है, मेरे देश को नंबर 1 बनाना है, मोदी जी के सपने को पूरा करना है, उनको बनाना, उनका आत्मनिर्भर, उनका बोलना है कि आत्मनिर्भर खुद को बनना है, खुद को अपने बिजनेस, मतलब ऐसा आदमी बनो कि आप लोगों को जॉब दो, ऐसा बनो, उनका सोचना है। मैं उनको सलूट करता हूं, मैं किस्मत वाला हूं कि आज हम उनके नेतृत्व में, मैं मतलब देश के नेतृत्व वो कर रहे हैं, एक ऐसा महान इंसान देश का नेतृत्व कर रहा है। मैं ये नहीं बोला कि मैं ये राजनीति ये चीज़ नहीं बात कर रहा, मैं अच्छे इंसान को अच्छा बोल रहा हूँ, और एक अच्छे इंसान को अच्छा बोलना एक नेचुरल, एक अच्छे इंसान की आदत होती है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट और हैं जिन पॉइंट पे मैं बात करूँगा। आगे की जो प्लानिंग हमारी कंपनी की है वो बहुत बड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो परफेक्ट चाहते हैं कि कंपनी का परफेक्ट हो, सब चीज़ें आ जाएं, शॉपिंग पोर्टल कब आएगा। तो जो मैं आप उनसे बोलना चाहूँगा कि आप एक काम करिए सर, जब पूरा परफेक्ट हो जाए तो तब आप काम स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जो मेरे साथ मिलकर काम करेगा, आने वाले समय पर इतनी सारी सुविधा, इतनी सारी सर्विस मैं लेके आने वाला हूँ, आपके सोच से ऊपर सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों सबका मुझे साथ चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कंपनी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा इंडिया में नंबर 1 बनने में, क्योंकि हम लोगों की नीड पर काम कर रहे हैं, लोगों की सोच पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ा, हर इंसान को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सुई से लेकर एरोप्लेन तक की सुविधाएं हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ पर कैशबैक डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन है कि जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हो, 1000 लोगों को भी ज्वाइन करा दो, तो 1000 लोगों में से सभी लोग अगर काम भी नहीं करते हैं तो ये ना बोलें कि यार तुमने मेरा पैसा गलत लगा दिया। मैंने इस तरीके से प्लान इसलिए डिजाइन किया दोस्त कि आप अगर लीडर हो तो लीडर की तरह प्रोडक्ट पे काम करो, यूजर हो तो यूजर की रिचार्ज कर काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आप एनटीएम आज नहीं तो कल यूज करोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया की कंपनी है जो हम सब लोग नेटवर्कों की परेशानी को देखते हुए आई है। और मेरा खुद का गोल मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा सिर्फ इतना ही लक्ष्य इस कंपनी से, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब इस दुनिया से मैं अलविदा कहूँगा तो 99% मैंने बोला ना, इसका मैं अपने जो भी मेरा हिस्सा रहेगा उसका मैं लोगों के लिए अच्छा करने के लिए दान दे के जाऊँगा। जो 1% रहेगा वो मेरी फैमिली के लिए रहेगा,
और मैं हमेशा अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, उन लोगों के लिए जो सपने देखकर इस कंपनी में आए हैं, मैं हमेशा उनके लिए समर्पित रहूँगा। जिस तरीके से मैं मेरी फैमिली का ध्यान देता हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में अच्छा सोचता हूँ, उसी तरह के मैं हर एसोसिएट के बारे में, एनटीएम में जो व्यक्ति आ रहा है, मैं उसके बारे में सोचूंगा, उतनी ही बराबर सम्मान और उतनी ही बराबर तरीके से सोच रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली के लिए मेरा ज़्यादा प्यार, दूसरी नहीं, एनटीएम मेरी फैमिली है, एनटीएम मेरे सब लोग मेरे भाई हैं, और मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्हें 4-5 साल नेटवर्क में कुछ नहीं मिला, मेरा वादा है आप मेरे हाथ से हाथ मिला के चलिए, आपने जो नहीं पाया उससे भी ज़्यादा यहाँ से मिलेगा। बट ये मत सोचना कि मेरी कंपनी है, मैं चला रहा हूँ, हम सबकी कंपनी है। मैंने क्या बोला, 91% कंपनी में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया है। मेरा सोच नहीं है पैसा कमाने का, अभी मैं पैसा लगा ही रहा हूँ, मैं अभी पैसा कमा नहीं रहा हूँ। रिचार्ज में क्या पैसा कमाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि एक समय बाद मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, मेरी सोच से भी ऊपर पैसा कमाऊंगा। और पैसा मेरा इंटेंशन ही नहीं है, मेरा इंटेंशन है ब्रांड, मेरा इंटेंशन है नाम। एक एनटीएम, मेरा भी नाम नहीं चाहिए मुझे, मेरे नाम भी नहीं चाहिए मुझे, एनटीएम का ब्रांड चाहिए, एनटीएम का नाम नंबर 1 होना चाहिए, मुझे मेरा भी नाम चाहिए। दोस्तों, मैं कभी नहीं बोलता कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो तो मेरा नाम लेना, नहीं। आप सबसे पहले उस परमात्मा को याद करना, और मैं हमेशा उसको धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया लाखों करोड़ों की ज़िंदगी बनाने का। उसने आज मुझे पता चला कि इतने लोगों का ज़िंदगी एक ही वादा किया अपने आप से, ऊपर वाला एक ही बात बोलता है। गीता का पाठ मैं रोज करता हूँ, रामायण का पाठ मैं रोज करता हूँ। मेरे दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग महान हुए हैं, संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को भी संघर्ष करना पड़ा था। और आप छोड़ दीजिए मुझे क्या सुनना पड़ेगा, श्री कृष्ण ने भी कितने तरीके के चीज़ें सुनी हैं, उनको कितनी तरीके की श्राप मिली है, धर्म की स्थापना करने के लिए उनको सुनना पड़ा। सोच के देखिए, जब अर्जुन श्री कृष्ण ने बोलते हैं, प्रभु आप भीष्म पितामह जी को मत मारिए, आप पर कलंक लग जाएगा, आप ये कौन सा पाप करने जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो वो अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, वैसे भी मुझे कई कलंक मेरे ऊपर वैसे भी लगने दे, कलंक लगने से क्या है। भीष्म पितामह जी ने कितना संघर्ष किया, जीवन भर इन लोगों ने अपने संकल्प संघर्ष किया। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर ईश्वर बोलता है कि अगर तुम्हारी सोच सही है, जिस सोच से तुम लाखों लोगों का ज़िंदगी सही करना चाहते हो, एक अच्छी नीयत से आप काम कर रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा, हर पल हर सेकंड ईश्वर आपके साथ है। अगर आपकी अच्छी सोच है, मेरी सोच अच्छी है, ये मैं आपको प्रूव करना नहीं चाहता, समय के साथ आपको प्रूव हो जाएगा। मैं हर तरह, मेरा एक कतरा एनटीएम के लिए रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, मैं सबके लिए काम करूंगा। मेरे लिए मेरा सोचना नहीं है, कंपनी में सबके लिए लेके आया हूं। बट मैंने बोला दोस्तों, अभी मुझे आपका सजेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जितना कुछ मैं अभी कंपनी में लेके आ चुका हूँ, सक्सेस होने के लिए उतना काफ़ी है। जो कंपनी 10 साल में नहीं आई, वो अभी मैं प्लान में लेके आ चुका हूँ। बाकी चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही इतनी चीज़ें मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, उस पर मेरा बैक पर काम चल रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप सोचेंगे उससे 10 गुना मैं आगे सोच रहा हूँ। प्लान को पूरी बारीकी से समझिए, डिजिटल प्लान है, रिक्वेस्ट लगाना लोगों को सिखाइए, लोगों को रिचार्ज करना सिखाइए, लोगों को प्लान की बारीकी बताइए। बहुत अच्छे लोग हैं हमारी टीम में काम कर रहे हैं, मिंकू जी, मुनीर जी, खान साहब, मनोज जी, जयपाल जी, बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अभी तुलसी का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि आप इतना बड़ा इनकम कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, इंटेंशन हमारा कोई भी इंटेंशन प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, इंटेंशन ही नहीं हमारा प्रोडक्ट सेल करना। एक इंसान की सोच पर निर्भर करता है वो कंपनी में किस तरीके से आना चाहता है। आप ग्रीन टी, नोनी, इन सभी चीज़ों से आओगे तो बहुत फास्टली इनकम कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक आंसर देता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में कहीं भी ज्वाइन करते हैं, मैंने कहीं भी ज्वाइन किया कि मैं अगर 2500 रुपये से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे जो चीज़ मिलती है
उसमें क्या होता है कि मुझे 25 लोगों की ज्वाइन करने के बाद 2500 अदा होंगे, लेकिन एनटीएम में अगर किसी व्यक्ति को आप 2499 से ज्वाइन करा देते हो तो वो किसी को ना भी ज्वाइन कराए तो वो अपनी सर्विस से भी अपना पैसा अपना अदा कर सकता है। कैसे? वो रिचार्ज करेगा तो हर बार कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा, वो कभी किराना खरीदेगा तो उससे कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे करके भी अपना पैसा वो अदा कर सकता है। मतलब हमारे यहाँ पर जरूर नहीं कि काम करके पैसा देना। 2499 आपका जो लग रहा है, 2499 में आपको 550 रुपये आपको रिटर्न मिल जाता है, 900 बिजनेस वैल्यू मिल जाता है, और आपको लगता है कि आपके भाई 2000 रुपये लग गए हैं तो 2000 रुपये आपको कैशबैक डिस्काउंट में नई काम करने के बाद जिंदगी में सर्विस मिल गई, हर चीज़ में कैशबैक डिस्काउंट मिल गया। यही समझ लो कि यार भैया मैंने एक बार 2000 रुपये इसलिए जमा किए कि ज़िंदगी भर मुझे कैशबैक डिस्काउंट उन्हीं चीज़ों में मिलते रहे जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं बोलूँगा जो खरीदेंगे। आने वाले समय पे हमको ज़्यादा प्राथमिकता शॉपिंग पोर्टल को न देकर वेंडर को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। क्यों प्राथमिकता देना वेंडर को? क्योंकि मैं चाहता हूँ व्यक्ति को लाइव सारी चीज़ें तुरंत मिलना चाहिए। 7 दिन बाद प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिर व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है, एक अलग मैटर होता है, वो व्यक्ति देखता रहे करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा शॉपिंग पोर्टल आता है करते रहना। लेकिन व्यक्ति को तुरंत वहीं की वहीं चीज़ें मिल जाएं, वही चीज़ मिलता है जो वो यूज कर रहा है, और उसी सिटी में मिल जाए, उसी दुकान से मिल जाए जो दुकान से वो 20 साल से वहीं से ले रहा है। अपने सिटी का में जाकर व्यक्ति मोबाइल लेगा उस दुकान से वो देख रहा है, वो प्रसिद्ध दुकान है तो वो उसको अच्छा लगेगा, तुरंत पैसे देकर वहाँ से खरीद लेगा। कि वो अच्छा लगेगा कि 8 दिन बाद वो वहाँ से ऑनलाइन बुलवा रहा है। तो दोस्तों डेवलपमेंट बहुत कुछ होने वाला है, और मेरा उद्देश्य मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है। और आप सभी लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही अगर मेरे साथ बना रहा तो मैं ज़रूर बहुत आगे बढ़ूँगा। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को जो भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आ रही हो उस सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन की तरफ जाती है। मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। आने वाले समय पे हर चीज़ आपको बेस्ट मिलती जाएगी, इतना वादा है दोस्त। अगर एनटीएम में 2 साल दे दिया ना आपने तो वसीयत में अपने बच्चों को सिर्फ आईडी पासवर्ड दे के चले जाना। उसके बाद आपको अपने बच्चे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग हिस्ट्री में एक पहली ऐसी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ जो होगी, जो व्यक्ति को मैंने बोला ना चाय पीने पे भी बाइनरी बन जाएगी। मतलब नेटवर्किंग में जो लोग बोलते हैं नेटवर्किंग ख़राब होती है, मैं आपको बोलता हूँ 2 से 3 साल के अंदर लोग बोलेंगे कि एनटीएम नेटवर्किंग ख़राब होती है तो बोलते नहीं भाई से एनटीएम जानते हो, वो भी एक नेटवर्किंग कंपनी है, लाखों अरबों करोड़ों लोगों का ज़िंदगी बना दिया उसने। आप सब लोगों का साथ चाहिए, मुझे पता है बहुत लोग हैं जो अभी भी दिमाग चलाएंगे, ज़रूरी है भाई। मैंने भी बहुत दिमाग चलाया था दूसरी कंपनी में जान के, अपने आप को मैं थोड़ा नॉलेज हो गया तो मैं भी अपने आप को एक समय पर बहुत बड़ा हीरो समझता था। मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, मैं सब जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस भ्रम ने मेरी ज़िंदगी में बहुत नुकसान दिलाया है मुझे। आज मैंने मेरी मेंटलिटी ये बनाई है कि मैं एक छोटे से बच्चे से भी सीखता हूँ, और एक छोटे से छोटे प्लान भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो अगर वो 1 घंटे मुझे प्लान देता तो मैं आज भी किसी का प्लान आता तो मैं सुनता हूँ और उसको एप्रिशिएट करता हूँ। मैं कभी किसी प्लान की बुराई नहीं करता। एक अच्छा इंसान किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलता, क्योंकि इस कंपनी में एनटीएम में आने के बाद आप पैसों के लिए काम ना करें, लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए काम करें। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पैसों के लिए एनटीएम में ना आए, आप लोगों को खुश करने के लिए इस कंपनी में आए। लोगों को बताएं। आज मुझे बताइए भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आने वाली है, लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया, लाखों लोगों की ज़िंदगी का लोगों का जॉब छिन गया, तो आप किसको गलत बोलेंगे? बोलने वाले आप मारुति सुजुकी को गलत बोलेंगे, इसको गलत बोलेंगे, उसको गलत बोलेंगे, उनकी ज़िंदगी में कितना गलत हो गया। दोस्तों मेरा विजन है, मेरा सोचना है कि आने वाले समय में एनटीएम एक ऐसा प्रोफेशन बनेगा कि इंडिया के लोग कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया के लोग बोलेंगे एनटीएम दुनिया के कैसा प्लेटफॉर्म है, 2 रुपये भी नहीं लगाना फिर भी करोड़ रुपया कमाना है। जॉब करते करते भी पैसा कमाएगा व्यक्ति, उसको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं ना, वो अपनी दुकान छोड़ कर एनटीएम करना है, वो दुकान चलाते चलाते एनटीएम करेगा, वो पढ़ाई करते करते एनटीएम करेगा। आप पेटीएम अपना यूज करते हैं क्या? अपनी दुकान छोड़ के यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि मैं तो ज़रूरत की चीज़ दे रहा हूँ, दुकानदार को भी फ़ायदा दे रहा हूँ, कपड़े वाले को भी फ़ायदा दे रहा हूँ, चाय वाले को भी फ़ायदा दे रहा हूँ। मैं तो हर बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ, मैं हर एक इंसान की सोच पर काम कर रहा हूँ। मैं सरकार के साथ भी हूँ, सरकार की दिक्कत बेरोजगारी में लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, मैं एक अच्छा इनकम का अवसर दे रहा हूँ, बट अच्छा करने जा रहा हूँ। हो सकता है लोगों को दिक्कत हो, दिक्कतों का सामना करने के लिए मैं रेडी हूँ।
दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप सब लोगों का प्यार बना रहेगा, दुलार बना रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, तो हम नंबर 1 बनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम भारत की जितनी भी MLM कंपनी, हम सबको लेकर साथ में चलेंगे। सभी कंपनियां बहुत बेस्ट हैं, सभी बहुत अच्छी हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग सबसे अच्छी चीज़, नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़। हाँ, वो 1 का 2 करने वाली थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है, उनको मैं सही नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको सही बोलना मेरा काम नहीं है। अब बात आती है कि भाई थोड़ा बहुत लीगल पे बात कर लिया जाए। बहुत सारे लोगों को लीगल को लेकर बहुत दिक्कत है कि सर ये कंपनी लीगल है कि नहीं, क्या क्या ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का बोलना होता है। मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। 12 साल में मैंने 250 कंपनी को ओनर के साथ बैठा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन और बहुत सारे बार पढ़ी, देखी, समझी। सबसे पहली बात तो परफेक्ट गाइडलाइन जो सील लग जाती है वो गाइडलाइन अभी बनी नहीं है। कुछ नियम कानून गाइडलाइन में बनाए गए हैं कि इन नियम कानून से कंपनी को चलना चाहिए। नियम क्या बनाया है कि सबसे पहला नियम ये है कि आप किसी से पैसे नहीं लेंगे, आप फ्री रजिस्ट्रेशन देंगे, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चीज़ें खरीदे, ये नियम है। दूसरा ये है कि आप GST जो आप खरीद रहे हैं और जो आप बेच रहे हैं उस पर बराबर आप GST दें, आप लीगल हैं। आप लोगों का टैक्स काट रहे हैं, इनकम टैक्स आप भरें, सर्विस टैक्स आप भरें, और रजिस्ट्रेशन आपका कंपनी का होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट, पता है कि गवर्नमेंट को आप रजिस्ट्रेशन है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दुनिया में 3 से ज़्यादा सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी कई लोग बोलते हैं कि भैया वो हमारे पास वो MCA की लिस्ट में है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक एसोसिएशन है, जो एक बड़े बड़े नेटवर्कों की एसोसिएशन है, जिसमें हमका पैसे दे के, अमाउंट देकर हम उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो हम पहले दिन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन होने से हम लीगल होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां, नाम नहीं लूँगा, जो कंपनी बंद हो गई और जिन पर केस भी चल रहा है, वो सब रजिस्ट्रेड है, वहाँ पर लिस्ट में नाम है। मेरे दोस्त, यहाँ ये नीयत सही है ना, इस लिस्ट में अगर आपकी नीयत में सही है ना, तो कंपनी सही चलेगी। और यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है ना, तो दुनिया की किसी भी लिस्ट में कंपनी का नाम डाल दीजिए, बंद होना है ना तो कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर कंपनी के मालिक की नीयत में प्रॉब्लम है, तो मैं बोल रहा हूँ जाके आप गवर्नमेंट की सील से लेकर हर चीज़ करवा लो। कंपनी का मालिक में नीयत है तो फिर उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, कंपनी प्रॉपर लीगल है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पूरा बिजनेस वैल्यू उन पर है, जो हमको बचता है वही बांट रहे हैं, कोई गलत नहीं बांट रहे हैं, कोई गलत कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। और ना आप गलत कमिटमेंट किसी को करें, कभी कोई ये बात ना बोले कि हम NTM में आने के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, नहीं। NTM में आने के बाद एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आप अपने डेली यूज होने वाली चीज़ों से आप पैसा बचा पाओगे, और पैसा कमाने का आपके पास एक मौका मिलेगा, एक अचीवमेंट मिलेगा, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिससे आप करोड़पति बन सकते हो अपने काम से। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, करोड़पति किसी अच्छे प्लेटफॉर्म मिलने से नहीं होता। करोड़पति बनने के लिए करोड़पति की सोच होना चाहिए, करोड़पति बनने के लिए करोड़पति जैसे क्वालिटी होना चाहिए, करोड़पति बनने के लिए वो डेडिकेशन होना चाहिए, तब व्यक्ति करोड़पति बनता है। किसी कंपनी का अच्छा होने से कोई करोड़पति नहीं बनता है। अगर किसी अच्छी कंपनी होने से करोड़पति कोई बन जाता तो हमारे देश में अच्छी कंपनियों की कमी है क्या? बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन सभी लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि करोड़पति बनने के लिए एक अच्छा इंसान, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा करोड़पति है, दुनिया का इंसान। एक दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। लोग अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, आप दूसरे के बारे में सोचिए। ईश्वर आपके बारे में सोच रहा है, वो बैठा है, वो आपको देख रहा है, वो हर एक जगह पर वॉच कर रहा है, हर मिनट पे। आप झूठ बोल रहे हो तो आपको देख रहा है। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं तो मुझे देख रहा है। हो सकता है आप झूठ को मेरे झूठ को आप सच समझ लो, मैं सब चीज समझ लो, लेकिन ऊपर वाला मैं जानता हूं। अगर मैं आपसे झूठी बोला तो ऊपर वाला मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, जीवन ज्यादा दिन का नहीं होता। 50, 60, 70, 80 साल से ऊपर जिंदगी नहीं जी पा रहा, उसमें भी कुछ अच्छा करके ना जाएं, लोगों के लिए अच्छा करके ना जाएं, अपने लिए सोच के जाएं। तो कितने लोग हैं जो अपने लिए सोच कर अरब खरब कमा लिए, और कितने लोगों ने पैसा लेके चले गए, मुझे बताइए। आज हमारे देश में 2-3 दुखद आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान इरफान खान जी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनके पास पैसे की कमी थी? ऋषि कपूर जी एक अच्छे एक्टर, अच्छे इंसान नहीं रहे, वो सफल हुए, बट
मेरे दोस्त जन्म लेता, जब उन्होंने जन्म लिया था, जब किसी को नहीं पता था, बट जब वो दुनिया से गए तो सबको पता चल गया। बट उन्हें नाम कितना करके चले गए इतना कम समय में। सलूट कर को काटने नहीं दौड़ सकते। समझदार लोग, अगर कोई व्यक्ति उसको गाली देता है तो वो स्वीकार करता है, क्योंकि उसको पता है इस गाली का रिजल्ट मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, इसने गाली काउंट ऊपर करवा दी है, इसका आंसर ऊपर वाला देगा, मुझे देने की जरूरत नहीं, मुझे भगवान बनने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपकी टीम में आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करेंगे, बहुत नेगेटिव भी करेंगे, बहुत ये बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है। दोस्त, अगर आपका को मुकाम पाना है तो आप वो चीज़ करके रहेंगे, इतिहास आप बना के रहेंगे और नेटवर्किंग का नाम ऊंचा करके रहेंगे। और जितने लोग हमारे जीवन में इतना, अभी आप एक ही टारगेट आपको बनाना है कि अभी तक आपके साथ जितने लोगों ने नेटवर्किंग किया है और वो एक अच्छी सफलता नहीं पाए हैं, तो उन सभी लोगों को ज्वाइन कराएं और सभी लोगों के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से काम करें। मैं आपके साथ हूँ, मेरा टीम, पूरा टीम आपके साथ है और आपका सपोर्ट मेरे साथ है और आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का प्यार मेरे साथ है, तो हम सब मिलकर सफल होंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं और बहुत सारे लोगों का आपको प्यार मिलता है तो आपकी सफलता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से आप सफल होते हैं। बस इतना है कि स्वार्थ से काम मत करिए, नियत को साफ रखिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए, लोगों के बारे में सोचिए, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचिए, अपनी इनकम से पहले अपनी टीम की इनकम के बारे में सोचिए, उसके सपने के बारे में सोचिए, उसके सपने पूरे करिए, अगर उसको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करिए, हर तरीके से आप उसका हेल्प करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले समय पर NTM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सुई से लेकर एरोप्लेन सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, टाइम लगने का सबसे बड़ा कारण है कि परफेक्ट चीज़ में टाइम लगता है। शॉपिंग पोर्टल में कल लॉन्च कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर शॉपिंग पोर्टल से शॉपिंग करने से किसी 1 लाख के ऊपर भी किसी को बाइनरी देना है तो उसमें टाइम तो लगेगा। और आप सब लोगों से मिलके, सब लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए और मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म किसी को आसानी से मत दीजिए। अगर आप लीडर हैं तो ग्रीन टी से नीचे मत जाइए। मेरा लीडर की तरह इन्फॉर्मेशन है, एक MD की तरह बात मैं ख़त्म करता हूं, लीडर की तरह एक बात करता हूं कि आप इस कंपनी में आए हो तो इतना बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म किसी को 10 रुपये के रिचार्ज से मत दो, उसको यूजर बने रहने दो। बिजनेस के लिए अगर उसको लेके आ रहे हो तो कहना 2499 जीवन में एक बार लगा भाई, 2499 को उसको फायदे बताओ। क्योंकि जिस इंसान को आप 1000 फायदे बताओगे तो उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक वो व्यक्ति के लिए कम हो जाएगी और उसका व्यक्ति पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। आज जो मोबाइल चला रहा हूँ वो 53,000 रुपये का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल लोग मार्केट में खरीदते, मैंने खरीदा, आज उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या है, मैंने उसकी क्वालिटी सब चीज़ को देखते हुए उस चीज़ को लिया, मैंने पैसा उसमें लगा दिया। तो क्यों? क्योंकि मुझे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था। इस मोबाइल के बारे में आप भी जानते हैं कि कोई मार्केट में नया मोबाइल आता है तो उसको किस तरीके से दुकानदार प्रेजेंट करता है, किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट करती है, लोग उस पैसे को देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप अगर 2499 लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो 2499 देकर किस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, किस सोच का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कमाने जा रहे हैं। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि एक दुकानदार का फायदा बताऊँ, एक दुकानदार अभी तक सिर्फ किराने से कस्टमर से पैसा कमा रहा था, लेकिन एक दुकानदार उस कस्टमर से अब जीवन भर उससे पैसे कमाएगा, उसके रिचार्ज से भी पैसा कमाएगा दुकानदार, उसके कपड़े खरीदने से पैसे कमाएगा। मतलब वो एक दुकान का मालिक नहीं है, वो पूरे भारत की दुकान का मालिक बन जाएगा। एक कस्टमर 2499 देकर पूरे भारत की दुकान का फायदा उठा सकता है, ना उसको GST देना, ना टैक्स देना, ना कोई जमीन खरीदना, उसको दुकान खोलना, वो घर बैठ के सारे फायदे ले सकता है। क्या वो 2499 नहीं दे सकता? आपको बताना आना चाहिए। यस, एक इंसान की दुकान खोलने के लिए व्यक्ति लाखों रुपया लगता है, डिजाइन लगता है, बहुत कर्मचारी लगते हैं, पैसा देना पड़ता है, बहुत कुछ देने के बाद उसका और उसके बाद बैठना पड़ता है, रिस्क सब कुछ लेना पड़ता है। और आपको 2499 में वो सब कुछ फ्री में दे दिया, ना आपको दुकान पर बैठना, आपको यहाँ से बोलना वो इस दुकान पर चले जाओ, वो खरीदेगा, आपको पैसा आ जाएगा। प्लान में बहुत 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 गहराई है और नीचे स्तर पर बैठ के प्लान को बनाया है, आप सब लोगों को सोच के बनाया है। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। सभी लोगों से मेरी विनती है कि सर अभी नॉलेज को थोड़ा वहाँ रख के, अभी मैंने बोला ना कि दुनिया में जो पागल लोग होते हैं ना वो ही सफल होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितनी भी कंपनी में जो वो टॉप 10 पर हैं ना, वो लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती उनको, ज़्यादा वो कुछ नहीं है उनके पास,
ना आता था, और अब डेवलप कर लिए तो समय के साथ आपको डेवलप कर, पहले वो कुछ नहीं थे। सोनू शर्मा जी पहले क्या थे, बहुत बड़े बड़े बिंद्रा जी पहले क्या थे, इतने बड़े बड़े मोटिवेशन ये क्या थे, लेकिन आज इन्होंने समय के साथ अपने आप को डेवलप किया, समय के साथ ये सफल हैं, तो एक अच्छा इंसान है, इसलिए आज ये सफल हैं। दोस्तों सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग बढ़िया हेल्दी रहें, घर पे रहें, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करें, क्योंकि ज़िंदगी है, जी है तो जहान है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट गाइडलाइन निकाल रही है उसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि एक ऐसी महामारी है दुनिया में, हम दुनिया से जाएंगे ये मतलब नहीं, लेकिन हम कई लोगों को इफेक्टेड कर देंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बराबर तरीके से घर पे रहें, और लोगों को सजेशन भी दें कि वो भी अपने घर पे रहें, घर पे रह के काम करें, और हमें गवर्नमेंट का साथ देना है, क्योंकि मैं आप जानते हो कि इतनी दुनिया को संभालने वाला इंसान, 5 बार संबोधन किया, लोगों को समझाया, वो इंसान हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मोदी जी ने, जिनने लोगों को बोला कि भैया आत्मनिर्भर हमको बनना है, तो आत्मनिर्भर हमको बनना है, हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो आपको सबको आत्मनिर्भर बनना है हमारे देश के लिए, और हमारे अपनों के लिए, सबके लिए हमको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और आने वाले 20-25 दिनों में मैं आपको खुशखबरी नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको आने वाली हैं, सारे चीज़ें हैं, और कुछ लोग हैं जिन लोगों को दिक्कत है अपने लीडर से मिलें, बात करें और सारे प्लान को समझें। दोस्त मैं तो पूरा तिरे से नीचे उतर के काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एमडी नहीं मानता हूँ, मैंने कभी फील ही नहीं करता कि मैं कंपनी का ओनर हूँ। मेरे पास तो कोई नॉर्मल व्यक्ति का भी कॉल आता है तो मैं उसका भी अटेंड करता हूँ, उससे भी बात करता हूँ, उसको भी सर्विस देता हूँ, और मैं देता रहूँगा। जिस दिन मेरी कंडीशन से बाहर हो जाएगा कि मैं इतने लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, उस समय मैं लीडर को कम्युनिकेशन करवा दूँगा, कम्युनिकेशन बराबर रखूँगा सभी लोगों से। कभी मैं एक ज़िंदगी में ईगो नहीं लाऊंगा। हम सब लोग इस कंपनी के मालिक हैं, हम सब लोगों को इस कंपनी को चलाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप बने रहिए और तरीके से नीचे उतर के काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एमडी नहीं मानता हूँ, मैंने कभी फील ही नहीं करता कि मैं कंपनी का ओनर हूँ। मेरे पास तो कोई नॉर्मल व्यक्ति का भी कॉल आता है तो मैं उसका भी अटेंड करता हूँ, उससे भी बात करता हूँ, उसको भी सर्विस देता हूँ, और मैं देता रहूँगा। जिस दिन मेरी कंडीशन से बाहर हो जाएगा कि मैं इतने लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, उस समय मैं लीडर को कम्युनिकेशन करवा दूँगा, कम्युनिकेशन बराबर रखूँगा सभी लोगों से। कभी मैं एक ज़िंदगी में ईगो नहीं लाऊँगा। हम सब लोग इस कंपनी के मालिक हैं, हम सब लोगों को इस कंपनी को चलाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप बने रहिए और तरीके